अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आई एम औरंगज़ेब। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया था यूनिट 5 क्या है। यूनिट 5 है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मींस ट्रांसपोर्ट क्या है और इसकी अहमियत क्या है। ट्रांसपोर्ट का आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। वो एक सिटी से दूसरी सिटी भी हो सकता है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है। अब इसकी अहमियत क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर हो गया। उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ना, उसको हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि इसमें क्या क्या है। द मेजर्स कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड रोड नेटवर्क, रेलवे सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जो अहम ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स हैं पाकिस्तान में वो क्या है, रोड है, रोड नेटवर्क है, मीन्स जिस पे हम ट्रैवल करते हैं रोड्स वगैरह पे ज़्यादातर। रेलवे सिस्टम ये भी आपको पता होगा। उसके बाद क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या आ जाता है, हम लोग जो एरोप्लेन्स वगैरह यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो आ जाते हैं। और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या आ जाते हैं, शिप्स वगैरह होते हैं, जो पानी वाले जहाज़ वगैरह होते हैं वो होते हैं। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स वगैरह के ज़रिए अब लोग तो कम ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम ज़्यादातर इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि इसमें हम सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स को रख सकते हैं और कंटेनर्स में कुछ भी आप भर सकते हो, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। अब सबसे पहले क्या है, रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सबसे मशहूर और अहम ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है ना वो है रोड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। हम लोग भी ज़्यादा तो बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं वो यूज़ करते हैं, वो किसके ज़रिए करते हैं, रोड के, क्योंकि हम रोड पे ही चलाते हैं ना बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह। इट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स सच एज, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, बसेज़ आ जाती हैं। अब बसें हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रक्स, अब ट्रक्स हम लोग किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। सही हो गया। उसके बाद कार्स भी हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। टैक्सीज़ कमर्शियल इस्तेमाल होती हैं, लोग मतलब इस पे करके जाते हैं, रेंट पे करके इस कर जाते हैं। उसके बाद रिक्शाज, जीप्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह आती हैं। वी यूज़ रोड फॉर मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम रोड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। पाकिस्तान हैज़ अराउंड 260,000 किलोमीटर्स ऑफ द रोड। पाकिस्तान में तकरीबन कितना, अगर सब रोड्स को मिलाएं तो वो कितने लंबे हैं, वो हैं जी 260,000 किलोमीटर्स। देयर आर 48 नेशनल हाईवेज़, इसमें 48 नेशनल हाईवे हैं। मोटरवेज़ एंड अदर रोड्स, इसमें 48 नेशनल हाईवेज़, मोटरवेज़ और कुछ बड़ी दूसरी रोड्स आ जाती हैं। अब हम चलते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ। अब आपको पता है रेलवेज़ क्या होता है। अब रेलवेज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेलवे वहीं पे चल सकती है जहाँ पे क्या होता है, रेलवे का ट्रैक बिछा हो, मींस पटरी, रेलवे की पटड़ी लगी हो। रेलवे सिस्टम इन पाकिस्तान वॉज इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट ऑन मई 1861। अब रेलवे सिस्टम कब आया इस इलाके में जहाँ पे अब पाकिस्तान है, इसमें कब आया, मई 1861। अब उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान कब बना, अगस्त 1947 में। तो अब उस वक्त क्या था, सब कॉन्टिनेंट था, मीन्स बरसगीर पाको हिंद, इसमें पाकिस्तान आता था, इंडिया आता था, बांग्लादेश वगैरह ये वाली कंट्रीज़ इसमें होती थी, और इन्हें क्या कहते थे, सब कॉन्टिनेंट कहते थे। तब ये बनाया गया था। वैन कराची एंड कोटरी, 2 स्टेशंस अबाउट 155 किलोमीटर्स अपार्ट। ये उस वक्त की बात है कि जब कराची और कोटरी 2 स्टेशन थे और ये एक दूसरे से कितने दूर थे, तकरीबन 155 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे। मतलब 2 सिटीज़ थे, एक था कराची और दूसरा कौन सा था, कोटरी, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था, 155 किलोमीटर। तो सबसे पहले इन 2 शहरों के दरमियान क्या था, रेलवे ट्रैक बिछाया गया था।
और इसकी लेंथ कितनी थी 155 किलोमीटर्स। पाकिस्तान रेलवे सिस्टम इज़ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। अब पाकिस्तान रेलवे एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ फुली इक्विप्ड रेलवे वर्कशॉप एट मुगलपुरा लाहौर। अब जैसे हमारी गाड़ियाँ वगैरह ख़राब होती हैं या बाइक्स वगैरह ख़राब होती हैं तो उसको हम कहाँ से ठीक करवाते हैं, वर्कशॉप से करवाते हैं, मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। इस तरह रेलवे की गाड़ियाँ जो हैं वो भी तो ख़राब होती हैं ना, तो उनको ठीक करने के लिए रेलवे ने क्या बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्कशॉप बनाया। और वो वर्कशॉप कहाँ पे, मुगलपुरा लाहौर में है। रेलवे इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। जो रेलवे है वो दूसरा बहुत बड़ा ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान में। मीन्स दूसरा, पहला क्या था हमारा, रोड था, और दूसरा कौन सा, रेलवे। मीन्स रेलवे जो है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रेलवे को। दूसरा बड़ा सोर्स, दूसरा बड़ा सिस्टम है। वी यूज़ रेलवे फॉर मूविंग पीपल्स एंड गुड्स ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो रेलवे है हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, और दूसरे नंबर पे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ट्रक से भी ज़्यादा। उसके अलावा ये क्या होता है, इसके अखराजात भी कम होते हैं, ये सस्ता ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का। इस तरह आपका ये लेक्चर एंड हुआ। आपने इस क्वेश्चन को लर्न करना है, इसके जितने दो पॉइंट्स हैं इनको आपने लर्न करना है और आपने होमवर्क कॉपी पे राइट भी करना है। शुक्रिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।